अपने किसी प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत पाली, तूले नाम रब का नाम साईं का, अली 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 अली। नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रही हूँ। अपनी पूरी लाइफ एक इंसान इस सोच के साथ खुद को समेटे हुए रखता है ना कि 4 लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन बना रहना चाहता हूँ, कि मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बना रहना चाहता हूँ। और उस रिस्पेक्टेबल पर्सन बनने के लिए उन 4 लोगों के बीच मैं मेरी लाइफ के साथ कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ कि मैं रिस्पेक्टेबल पर्सन बना रहना चाहता हूँ उस फील्ड में। अगर आप भी इस टाइप के इंसान हैं, इस टाइप की सोच रखते हैं, तो कृपा करके इस गलत फहमी के दौर से बाहर आइए। क्यों? क्योंकि सही मायनों में एक इंसान को इज्जत ना उसकी मृत्यु के बाद ही मिलती है। वो पीठ पीछे लोग कहते हैं ना कि कुछ भी कहिए भैया, आदमी बहुत अच्छे थे, इससे पहले तो आप उनको जाकर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी दे आइए, फिर भी वो माइंड में ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं इंसान कैसा मुर्गी लेके आया है कि वो एक दिन में एक ही अंडा दे रही है। टाइप सोच वो अपने अंदर रखते ही हैं। लेकिन ये इंसानी जीवन ना शातिर होने के साथ साथ मासूम भी बहुत है। वो लोगों की परवाह भी ना खुद के लिए करता है। उसे ना बहुत पड़ी होती है कि कोई हर्ट ना हो, और उसे हर्ट ना करने के चक्कर में चाहे अपनी लाइफ की बैंड बजी पड़ी हो। लेकिन इंसान शातिर होने के साथ साथ मासूम भी बहुत है। वो लोगों की परवाह खुद के लिए करता है। कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ कि क्यों हमें लोगों की परवाह एक्चुअली में नहीं करनी चाहिए, है ना। हमेशा आगे बढ़ते रहने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझाना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब हर व्यक्ति का दृष्टिकोण और विचार ना अलग अलग होता है। हो सकता है जो चीजें आपको अच्छी लगती हो, जो चीजें आपको पसंद आती हो, जिस विचार से आप चीजों को सोच रहे हो, जिस नजरिए से आप चीजों को देख रहे हो, औरों का नजरिया बिल्कुल विपरीत हो आपके, औरों का नजरिया आपके नजरिए से मेल ना खाता हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि लोग आपके सकारात्मक भाव के अंदर भी नकारात्मक चीजें ढूंढते हैं। और ऐसी स्थिति में ना इंसान सही मायनों में चीजों को करने में कैपेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द निगेटिविटी है और वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ना हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अगर सही डिसीजन हमारे द्वारा हमारी लाइफ के प्रति ना लिया जाए तो लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हम लाइफ के हिसाब से चल रहे हैं कि टाइम के साथ हम भी चले जा रहे हैं। हमारा कुछ एफर्ट होता तो शायद हम अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना सीख जाते, लेकिन हमारा अगर एफर्ट नहीं है सही मायनों में, तब ऐसा लगता है ना कि टाइम जैसे जैसे जा रहा है तो हम भी साथ साथ चले जा रहे हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि वैसे लोगों के बीच हम रहें जिसका सोच हमारे सोच के साथ मिलता हो। हम जिस इंसान जैसा बनना चाहते हैं उन वैसे लोगों को ज्वाइन करने का, वैसे ग्रुप को ज्वाइन करने का जो हमारे जैसा सोच रखता हो, या जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच खुद को रखना स्टार्ट कीजिए। वैसे लोगों के बीच नहीं जिनका सोच आपके सोच के बिल्कुल विपरीत है और वो आपको सलाह दे रहा है। तो ये सलाह मैच तो किसी भी हाल में नहीं कर सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल अलग अलग सोच रहे हो, मतलब एक दूसरे की तरफ है ही नहीं। दोनों एक दूसरे का पीठ देख रहे हो, पीठ के बल खड़े हो, तो चेहरा नहीं मिल पाएगा, तो डिसीजन कैसे मैच हो पाएंगे, नहीं ना। तो ऐसे लोगों के बीच खुद को रखो जो आपके जैसे सोच रखता है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगता है अरे यार लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए टाइप। अब दूसरा बताना चाहूंगी कि खुद की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। खुद की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कुछ भी कहो विनोद, लाइफ में खुद की खुशी से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण है ही नहीं। अब लाइफ का अंतिम पर्पस ही ये होता है कि हमको खुश रहना है, हमको संतुष्टि चाहिए, हमको शांति चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम खुद को लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं तो हम खुद को ना दरकिनार कर देते हैं, और यकीन मानना ये और से ज्यादा ना खुद महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए खुद की चीजों को सबसे प्रायोरिटी कह सकते हैं, खुद की चीजों को दिया करिए। औरों को करना भी सही है, लेकिन औरों से ज्यादा खुद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खुद की चीजों पर काम करना चाहिए इंसान को। खुद की लाइफ कैसे चाहिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, खुद को हैप्पी रखने के लिए हमें जो जो करना होता है हमें वो करना चाहिए एक्चुअली, यानी कि और से ज्यादा खुद महत्वपूर्ण होना है। अब पॉइंट तीसरा ये कहता है कि विकास और सफलता। विकास और सफलता में ना नकारात्मकता और आलोचना की जो भूमिका होती है वो बहुत ही सराहनीय होती है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन ये आलोचनाएं और नकारात्मकताएं सुनकर नजरअंदाज करने के लिए होती है, सुनकर कुछ सीख लेने के लिए होती है। अब खुद के लिए ना हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हमें विकासित होना है, हमें सफल होना है, तो आलोचना, नकारात्मकता भाव, ये जो सारी चीजें आती है ना, फेलियर
जो भी है ना, वो सारी चीजें से दरकिनार होना चाहिए और हम हमेशा कमबैक की ओर ध्यान दें। तो ये 3 पॉइंट मैं इस टॉपिक पर अपना देना चाहूंगी कि लोगों की परवाह तो बिल्कुल भी ना करें। अगर हम सही मायनों में अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहते हैं, तो इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें। खुद की खुशी को महत्व दे, खुद को महत्व दे, हमेशा क्रिएटिव सोच रखें, क्रिएटिव पर्सन बने रहे। ये सारी चीजें हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, जो कि बेहद अच्छी चीज है एक इंसान के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपना प्यार मोहब्बत जो भी होता है ना इस चैनल पर बरसाते रहो। ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।